हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आपने मुझे मिस किया होगा, मैंने आपको मिस किया। मैं तो देखो करती थी कि ऑल अबाउट हेल्थ पे बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे इस चैनल पर वैसे एक दो कमेंट आते हैं, बट फिर भी अच्छा लगेगा मुझे अगर आप कमेंट करके बताओगे कि आपने मुझे मिस किया या नहीं किया। पर चलिए ये सब चीज़ें छोड़िए, मैं दोबारा से आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जिनको देखकर माइंड में क्वेश्चंस खुद आ जाते हैं। तो फीमेल्स को एक सबसे कॉमन दिक्कत होती है वेजाइनल इन्फेक्शन की, है ना, वाइट डिस्चार्ज की। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होती हैं, हेल्दी होती हैं, और उनको लगता है कि उनको जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है ये कोई इन्फेक्शन है, वो पहचान ही नहीं पाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही शेयर करने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ कि नॉर्मल हेल्दी वेजाइना कैसा होता है, क्या उसके सिम्टम होते हैं। जब आपको नॉर्मल का अच्छे से पता होगा तो उससे कुछ भी डिफरेंट हो रहा है यानी कि वो एबनॉर्मल है, तो आप समझ पाएंगे, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक सी एक वीडियो है जो आई थिंक हर एक फीमेल को पता होनी चाहिए। तो जैसे ही अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि हर फीमेल को पता हो कि एक हेल्दी वजाइना क्या होता है, ठीक है। तो वजाइना की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, अगर एक फीमेल के प्राइवेट पार्ट को बाहर से देखा जाए तो नीचे की तरफ 3 ओपनिंग दिखाई देती हैं। तो जो बीच में ओपनिंग होती है, चाहे आप आगे से पीछे की तरफ देखें या पीछे से आगे की तरफ देखें, बीच में जो आपकी मिडिल ओपनिंग होती है वो आपकी वेजाइना की ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग से अंदर की तरफ जाएंगे तो वेजाइना वाला एरिया होता है, और प्लस जहाँ पर वो एंड होता है वहाँ पर बच्चेदानी का मुंह है। इट मीन्स अगर कोई कैनाल है, कोई रास्ता है, तो यहाँ पे ओपनिंग जो नीचे है वो आपका वेजाइनल ओपनिंग है। ऊपर जो ये एंड हो रहा है यहाँ पर बच्चेदानी का मुंह होता है, ठीक है। तो सर्विक्स और वेजाइनल ओपनिंग के बीच का जो रास्ता होता है पूरा, वो वेजाइना होता है। इसकी लेंथ अराउंड 3.5 इंचेस होती है नॉर्मली देखा जाए, लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है कि फीमेल की एज क्या है, वो सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं है, वो मेनोपॉज की कंडीशन में तो नहीं है। ये सब चीज़ें भी देखी जाती है, बट मैंने एक एवरेज लेंथ तो बता दी है। वेजाइना की लेंथ होती है 3.5 इंचेस, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन ये आपका, जब आपको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं फीमेल को, तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है यूट्रस से इसी वेजाइना के रास्ते बाहर आता है और वेजाइनल ओपनिंग से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सेकंड होता है, अगर इंटरकोर्स करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो जो मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो वेजाइना में ही मीट करता है, वहीं पर इंटरकोर्स होता है। नेक्स्ट हो जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो जो स्पर्म्स होते हैं यहीं पर जो मेल होता है वेजाइना में उनको डिस्चार्ज करता है, वहीं से आगे प्रेगनेंसी का प्रोसीजर कंटिन्यू होता है। इसके बाद भी नेक्स्ट है कि अगर आप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो वो बच्चा इसी रास्ते से बाहर की तरफ निकलता है। तो ये इसके मेन फंक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है वाइट डिस्चार्ज को लेकर। इस डिस्चार्ज को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है फीमेल्स के बीच में। तो सबसे पहले देखिए, फीमेल के शरीर में एक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, जो कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाए, ओवरी होती हैं, 2 अंडाशय होते हैं, उनसे रिलीज होता है। तो वो जो ईस्ट्रोजन होता है वेजाइना पर काम करता है, उसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये जो वेजाइना होती है ये मॉइस्ट रहती है, गीलापन रहता है, इसमें गीलापन रहता है, वेट रहती है। और अंदर से कलर इसका देखा जाए तो ये पिंकिश कलर की होती है, ठीक है। अब और डीप जाते हैं थोड़ा। जो वेजाइना का स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्कोपिकली अगर देखा जाए तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब लोब्यूल्स बने होते हैं, इस तरह की इसकी वॉल होती है। तो उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो एक सिक्रीशन निकालती रहती हैं, जो अगेन वाइट डिस्चार्ज के फॉर्म में आपको दिखता है, और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ईस्ट्रोजन हो रहा है, ठीक है। तो वो जो ग्लैंड्स डिस्चार्ज निकाल रही हैं, जैसे कि आपकी नोज़ है उसमें डिस्चार्ज होता है, जो आपके ईयर है ईयर में डिस्चार्ज निकलता है, वैक्स निकलता है, ऐसे ही आपकी जो वेजाइना है वहाँ पर भी डिस्चार्ज होता है, जिसको वाइट डिस्चार्ज के नाम से जाना जाता है। और यही वो डिस्चार्ज होता है जो कि नॉर्मल होता है, और कुछ फीमेल इसको एबनॉर्मल समझ लेती हैं। तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये नॉर्मल है। किन कंडीशन में ये एबनॉर्मल है वो मैं भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो वाइट डिस्चार्ज भी एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है आपकी वेजाइना का। नेक्स्ट हो जाता है, वही जो वेजाइना की वॉल है जो कि हमने माइक्रोस्कोप से देखी, उसी में कुछ बैक्टीरियाज भी रहते हैं, और कुछ हमारे शरीर में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो आपके शरीर के साथ मिलकर आपके शरीर को हेल्दी बनाए रखते हैं। तो बैक्टीरिया मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर आ गया है, नहीं। आपके शरीर में भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो ऐसे ही वेजाइना में हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं, और इसी की वजह से आपकी वेजाइना का पीएच
एसिडिक होता है, और जहाँ एसिडिक नेचर आ गया यानी कि कोई भी इन्फेक्शन है वो उसको किल कर देगा। इस सब से हमने क्या जाना कि जो आपकी वजाइना है उससे कुछ वाइट डिस्चार्ज सिक्रेट होता रहता है, प्लस उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। इन दोनों की वजह से ही वजाइना में इजीली इन्फेक्शन नहीं आता है। ठीक है, तो एट द एंड हमने क्या देखा कि जो वजाइना है वो पिंकिश होता है अंदर से देखने में, वहाँ पर हेल्दी बैक्टीरिया हैं, वहाँ पर कुछ ग्लैंड्स की वजह से हेल्दी डिस्चार्ज होता रहता है, वाइट डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं, और वहाँ पर कोई फाउल स्मेल नहीं होती है। हर फीमेल अपनी वजाइना के साथ कंफर्टेबल होती है, उसे कभी अजीब सी स्मेल नहीं आती है, और जब उसे अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए वो एक इन्फेक्शन है, क्योंकि हमेशा कंफर्टेबल होती है एक फीमेल अपनी वजाइना के साथ। ठीक है, हाँ, ये जो मैंने 4 से 5 चीज़ें बताई एक हेल्दी वजाइना होने के लिए ज़रूरी होती हैं। इसमें भी वाइट डिस्चार्ज को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें भी कई बार जो आपका वाइट डिस्चार्ज होता है अप डाउन होता रहता है, मीन्स कभी ज़्यादा सिक्रेट होता है, कभी कम होता है। यूजुअली ये कब होता है, जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तब से लेकर ओव्यूलेशन तक आपका वाइट डिस्चार्ज धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और ओव्यूलेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। लेकिन उसके बाद से आपके पीरियड्स आने तक ये वाइट डिस्चार्ज धीरे धीरे कम होता रहता है, ड्राई हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, क्योंकि हॉर्मोन्स का ऐसा सिलसिला चलता है आपके शरीर में कि उसके इफेक्ट में हो रही है ये सब चीज़ें। ठीक है, साथ ही साथ इसकी जो कंसिस्टेंसी, वाइट डिस्चार्ज की जो कंसिस्टेंसी होती है, कलर होता है, वो भी देखा गया है चेंज होता रहता है। अब कलर ऐसे नहीं कि वाइट से ग्रीन हो जाएगा, नहीं नहीं, कलर क्या होता है, जैसे कि वैसे तो वाइट ही डिस्चार्ज है, लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पर देखा गया है कि वो वाइट नहीं दिखता टिपिकल, जैसा एग वाइट होता है ना उस फॉर्म में चेंज हो जाता है, और बिल्कुल कंसिस्टेंसी वही होती है। और जब ड्राई आप स्टेज पे चल रहे होते हैं, जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, जब ड्राई हो रहा होता है आपका वजाइना, उस टाइम पे आपको बिल्कुल वाइट ही डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपको अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको खुद ट्रैक करनी पड़ेगी, खुद देखना पड़ेगा, हाँ ये मेरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इस तरह का चल रहा है, आप खुद समझ जाओगे। लेकिन आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, एकदम से ये नहीं कि ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होगा। आप खुद अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करोगे, आप खुद पहचान जाओगे कि अब ऐसा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, इट मीन्स ये ओव्यूलेशन है, अब ऐसा आ रहा है तो इट मीन्स अब मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। तो आप खुद ही ट्रैक कर लोगे ये चीज़ें, कुछ भी ऐसा अब नॉर्मल नहीं लगेगा। ठीक है, एंड प्लस आपको घबराने की ज़रूरत कब होती है, जब आपका ये वाइट डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाए, इसमें आपको ब्लड दिखे, या ये ग्रीन कलर का, येलो कलर का, या फिर जैसे दही होती है फटी फटी सी होती है, ऐसा डिस्चार्ज आपको दिखे, तो आप समझ जाइए कि आपको कोई इन्फेक्शन है। तो बस इतनी सी चीज़ें आपको जाननी है, तो उससे आप रूल आउट कर लेंगे आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बिल्कुल बेसिक सा सिंपल लैंग्वेज में मैंने बनाया, क्योंकि इसको मतलब जब पेशेंट को देखते हैं ना कि वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि वो सही हालत में फिर भी आ गया है कि मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है अभी लोगों के बीच में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, पसंद है तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।